नमस्कार, मैं हूं विकास दुग्गल और जैसे कि आपको पता है कि शहर में नगर निगम का चुनाव सर पर है और पूरी तरह से लोग तैयारी है। लगभग 152 लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और 5 महापौर के लिए लोग अपनी किस्मत को खेल रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख तेज हो रही है वैसे वैसे शहर की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। आज मैं बात करता हूं बालाजी वार्ड क्रमांक 13 के निर्दलीय प्रत्याशी राजा तिवारी के साथ। राजा तिवारी जिनका लगभग कांग्रेस से इस बालाजी वार्ड में टिकट एक समय तक तय माना जा रहा था, लेकिन एन समय पर टिकट कट गई। राजा को बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन राजा चुनाव के मैदान पर उतर गए। तो राजा, सबसे पहले क्या कारण था कि आप चुनाव के मैदान पर आ गए? सबसे पहले बीडी ब्लॉग के सारे दर्शकों को राजा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार और आपको भी नमस्कार। भैया देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि 25 साल कांग्रेस पार्टी की मैंने निस्वार्थ भाव से 25 साल सेवा की और पहली बार इन 25 सालों में पहली बार मैंने पार्टी के समक्ष अपनी बात को रखा कि मुझे बालाजी वार्ड से टिकट दिया जाए। अनारक्षित हुआ है। लगभग मेरा टिकट फाइनल हो गया था। मुझे कमिटमेंट भी कर दिया गया था कि आपका टिकट फाइनल हो गया। लास्ट मोमेंट में क्या कारण बना, क्या बातें हुई, मेरा टिकट काट दिया गया। तो मेरे साथ अन्याय हुआ। आज उस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ चुनाव और दमदारी से लड़ूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बालाजी वार्ड मेरा परिवार है। मैं हर परिवार का सदस्य हूँ। मैंने वहाँ पे काम किया है, लोगों के बीच में रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो अभी आपका जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है फुल जोश में कि अभी? नहीं, बिल्कुल जोर शोर से जी। कैसा लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है? बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों की राय भी मिल रही है, मार्गदर्शन भी मिल रहा है। जहाँ कुछ कमी मेरे से हो रहा है उसको वो पूर्ति भी कर रहे हैं। तो 2 कॉम्पिटिटर हैं आपके सामने में, एक है हरीश पारक, वो भी आपका मित्र है। बालाजी गणेश समिति आप लोग सभी लोग मिलजुल के बनाते हैं। उसके बाद बी ललिता, जिसके लिए आपने पिछले बार काम किया, तो थोड़ी सी दिक्कत भी आती होगी अपनों से ही लड़ना। हाँ, ऐसा है कि देखिए, ये चुनाव है, ये है ही व्यक्तिगत चुनाव जी। इसमें व्यक्तिगत लोग ही मतलब आपस में 2 दोस्त या 2 रिश्तेदार आपस में टकराते हैं। ये है ही चुनाव, इस प्रकार का चुनाव ही है ये। यार इसका ये है कि ये सिंबॉलिक चुनाव है नहीं। यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। कोई भी वार्ड के मतदाता और पार्षद चुनाव के समय में इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व क्या है, कितनी सक्रियता रखता है, उसकी भूमिका कैसी है वार्ड में, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, कितना दमदारी से हमारी बातों को वो प्रशासनिक व्यवस्था में ला सकता है और जल्द से जल्द हमारा काम करा सकता है। तो बालाजी वार्ड में पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है, काम हुआ, विकास हुआ, वार्ड का विकास हुआ? नहीं, काम तो नहीं हो पाया। देखिए, हमने चुनाव उनको लड़ाया, ये बात सत्य है। लेडीज सीट हुआ था उस समय, यशोदा भैया कांग्रेस में हुआ करते थे। पार्टी की तरफ से इनको टिकट दिलाया गया, जिताया गया। हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया, रात दिन एक किया। लेकिन चूंकि क्या होता है भैया, जब हमने किसी को जिता दिया, फिर अगर उनके काम के बीच में आना, फिर ये हो जाता है कि आप आड़े आ रहे हो। हम लोगों ने उनको फ्री हैंड छोड़ दिया। पूरे 5 साल हमने फ्री हैंड छोड़ा कि आप अपने सामर्थ्य से काम करिए। पर आपको लगा कि जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुआ? नहीं हुए। मैंने कई बार प्रयास भी किया है, ये सत्य बात है। आज चुनाव लड़ रहा हूँ इस वजह से नहीं है, ये सत्य बात है कि मैंने 1-2 बार प्रयास भी किया था कि चीजें हो। इन जब कहीं से अगर शिकायतें मिल रही हैं तो वो, जैसे राशन की शिकायतें बहुत आ रही थी, मैं ब्लॉग में भी उठाता था आपके माध्यम से। राशन दुकान 15 दिन तक राशन नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वो सब समस्या उसको लेकर के भी हमने हर संभव प्रयास किया कि जल्द से जल्द ये समस्या दूर हो और उस समस्या का निवारण हुआ। अब वो वहाँ कैसी व्यवस्था है? अब बिल्कुल सही तरीके से संचालित हो रही है। समय पे लोगों को राशन मिल रहा है ना, किसी प्रकार की। आप बालाजी वार्ड में आप उतरे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करानी आपके उद्देश्य में, मतलब फर्स्ट विजन जिसको बोला जाता है, विजन क्या है आपका? प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा जी, सबसे पहला विजन है प्रत्येक व्यक्ति के। पर वो सेवा कैसे करेंगे? हर चीज से। अगर सरकारी ये जो योजना का लाभ पहुंचाना है, सबसे पहले
जी किसी चीज का काम कराना है या बालाजी वार्ड में किसी चीज की आवश्यकता है, कुछ भवन निर्माण की आवश्यकता है या कुछ और की, जैसे हमने जो है अभी आने वाले समय में कुछ चीजों को जो है बालाजी वार्ड के प्रत्येक मतदाता के समक्ष हम आने वाले समय में बातों को रखने वाले हैं कि हमारा विजन ये है, हम ये करना चाहते हैं और ये हम इसको करेंगे। एक शराब दुकान का मुद्दा भी यहाँ बहुत उठता है। बिल्कुल, शराब दुकान का मुद्दा कई वर्षों से उठ रहा है जी। इससे पहले भाजपा की सरकार थी, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, फिर भाजपा की गवर्नमेंट आई। ये एक ऐसा मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि भैया इससे क्या दिक्कत आता है वार्ड वासियों को? वार्ड वासियों को बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे जी। दिक्कत है सबसे बड़ा ट्रैफिक, मेरे नजर में सबसे बड़ा ट्रैफिक। दूसरा, क्योंकि जस्ट वहां बीच में वन वे ट्रैफिक भी किए, उससे भी नुकसान हो रहा था। उससे भी नुकसान हो रहा था। वन वे ट्रैफिक भी जो है वो उलझने बढ़ गई। उस पर आप लोगों ने आवाज उठाई थी? हाँ बिल्कुल, वन वे का मैंने साफ साफ विरोध किया था। बीडी ब्लॉक के माध्यम से मेरा जो बयान जारी हुआ था कि वन वे को जो है वो बंद किया जाए। अभी बंद है? हाँ बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। थोड़ी समस्या का समाधान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये आपकी प्राथमिकता रहेगा कि उसको कहीं और शिफ्ट कर लिया, थोड़ा आगे पीछे कर लो ताकि ट्रैफिक भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि वहाँ अस्पताल भी है, पास में अस्पताल है, दूसरा फिर वहाँ पे गुरुद्वारा है, कलेक्टर कार्यालय है ना, और वो शहर का मध्य स्थल है, बहुत सुंदर स्थल है। और एक चीज मैं जो आज अपने सर्वे में घूम रहा था तो वार्ड में मतलब व्यापारिक क्षेत्र है, वो पूरी तरह से व्यापारिक क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमें नियमित सफाई व्यवस्था जो होनी चाहिए, नियमित सफाई व्यवस्था चाहिए। तो उसके लिए क्या विजन है आपको कि उसको कैसे पार्ट पार्ट में करेंगे? उसके लिए देखिए भैया, ऐसा है, हमारा वार्ड बहुत बड़ा है। बालाजी वार्ड पहले से ही बहुत बड़ा वार्ड था। अभी पुलिस लाइन के एक छोटे से पैच को भी बालाजी वार्ड से जोड़ दिया गया है। ठीक, अब समस्या यहाँ ये रही है कि 3 कर्मचारी निगम से, टाइमिंग उनका 7 से 11, जिसमें वो कभी 7 बजे आते हैं, कभी 7:30 बजे आते हैं और 11 बजे तक काम करते हैं। इसमें मेरा मानना ये है कि मैं अगर पार्षद बनता हूं तो मैं निजी 2 व्यक्ति कर्मचारी निजी वहन करूंगा ताकि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होता रहे। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि 3 व्यक्ति के भरोसे आप, ये चुनावी वादा तो नहीं है कि दो कर्मचारी आप रखेंगे? बिल्कुल नहीं, वादा तो नहीं है, कोई चुनावी वादा। ये वीडियो को लगभग सारे शहर के मतदाता भी देख रहे होंगे और मतदाताओं की उम्मीद होती है एक नेता से कि वो उन्हें अच्छे सपने दिखाएगा, वो उनके सपने पूरा करेगा। क्या ये भी एक सपना तो नहीं? ये मेरा एक सोच है जी, ये मेरा एक सोच है। मैंने 25 साल राजनीति की, सन 2000 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और इन 25 सालों में कई महत्वपूर्ण पदों को मैंने निभाया है और ईमानदारी से निभाया है। कई चुनाव में मैंने काम किए हैं, यहाँ से लेकर के प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने मुझे भेजा, काम कराया, सारी चीज। तो यशोदा भैया से आपके बहुत अच्छे संबंध है, तो जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो क्या उनसे आपने आशीर्वाद लिया? अभी उनका साथ मिल रहा है? नहीं, साथ तो अब नहीं बोल सकते क्योंकि अब पार्टी अलग हो गई है। हाँ, आशीर्वाद एक व्यक्तिगत है, उनके साथ जुड़ाव और सदैव रहेगा क्योंकि मेरे और उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं और आज भी है। वो मेरे पिताजी का आदरणीय, मेरे पिताजी उनके लिए आदरणीय है, वो मेरे लिए आदरणीय। साथ का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां हम दोनों की अलग अलग हो गई हैं और अब तो खैर मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, तो अब तो कांग्रेस भी आपसे अलग हो गई है। अब तो कांग्रेस से मैं अलग हो गया। अगर राजा तिवारी चुनाव जीत जाता है और उनके पास 2 ऑप्शन रहता है, बीजेपी कांग्रेस, तो राजा तिवारी किधर जाएगा? राजा तिवारी तो पहले अपने आप को साबित कर रहा है। जी, मैंने की लड़ाई लड़ रहा है। जी, मैंने इन 25 वर्षों में अपने राजनीतिक को दांव पर लगाया है। इन 25 सालों में मैंने हर किसी के लिए काम किया। बहुत से लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, मैं पार्षद नहीं हूं फिर भी मुझसे उम्मीद करते हैं। पिछले 5-10 सालों में लोग मुझसे बोलते हैं भैया ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इसको बनवाना है, उसको बनवाना है, नल खराब हो गया, नालियां साफ नहीं हो रही हैं। मैं अपने स्तर पर उस काम को कराता हूं। तो आज मैं अपना आकलन कर रहा हूं बालाजी वार्ड में कि मैंने इन 25 सालों में क्या कमाया। तो इस चुनाव क्षेत्र में आप उतरे हैं, साथ मिल रहा है, परिवार का साथ मिल रहा है? बिल्कुल, पूरे परिवार का साथ मिल रहा है, दोस्तों का साथ मिल रहा है। नहीं, कोई अगेंस्ट नहीं था कि नहीं चुनाव नहीं लड़ना है? नहीं, मेरे सबसे बड़े ताकतवर मेरे पिताजी ने सीधा सीधा कह दिया कि ये अस्तित्व की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई है, लड़ो जी, दमदारी से लड़ो, हार जीत वो अपनी जगह है जी, जीतने का प्रयास करो। और दोस्तों यारों का? बिल्कुल, बड़े भाइयों का साथ है, दोस्तों का साथ है, छोटे भाइयों का साथ है। तिवारी की चुनाव अभियान शुरू हो गई है जी,
शुरू हो गई है, बिल्कुल लोगों तक बिल्कुल पहुंचना। पूरी शुरू, डोर टू डोर। हम आज से हम लोगों ने डोर टू डोर चालू कर दिया है। जी, तो एक आध सभा वगैरह, संगोष्ठी वगैरह भी करने का कुछ प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, 2 से 3 दिन में, जी। 2 से 3 दिन में हमारा डोर टू डोर, हमारा टारगेट है कि 2 दिन में हम सारे वार्ड के प्रत्येक घर को डोर टू डोर करके कंप्लीट करने के बाद सभाओं की ओर तो अपन बढ़े। बड़ी चुनौती में आप किसको देख रहे हैं, कांग्रेस को कि भाजपा को? दोनों सेम मतलब बराबर है। और ये सबसे बड़ा चीज ये है भैया, जैसे हमारा रेशियो चल रहा था पहला सेंसेक्स में 40-30 गया, जी, जी। आज भी लगभग 34-33 लगभग बराबर जा रहा है। भाजपा आप अगर से- मैं भाजपा जैसे से मैं ही आज होगा। बोल दूं कि सेंसेक्स आपको बनाना है, जी मैं आज आपको दे दूं। जी। जो जिम्मेदारी हम बनाते हैं लोगों को, हमारे ऊपर भी कई बार डाउट रहता है कि ये मतलब सेट किया हुआ सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स ऐसे सेट नहीं होता है। आज मैं एक सीधा साधा उदाहरण मैं राजा भाई को देता हूँ कि अगर आज आपको मैं सेंसेक्स बनाने का मौका देता हूँ, क्योंकि आप कैंडिडेट हो, वार्ड घूम रहे हो, तो आप स्वाभाविक है कि आप अपने ऊपर को 1% बिल्कुल, ज्यादा देंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसे सेंसेक्स बनता है? निश्चित रूप से आज अगर देखा जाए तो मेरा भाजपा से और भाजपा के प्रत्याशी से सीधा सीधा लड़ाई है। उसका कारण है सरकार होना। सरकार भी एक बहुत बड़ी तो चीज, ये वार्ड तो कांग्रेस वार्ड माना जाता है। कांग्रेस वार्ड माना जाता है, ठीक है वो, लेकिन ये पार्षद का लड़ाई है, व्यक्ति का। अच्छा, आपका कहना है कि इसमें सिंबॉलिक को मत लीजिए, ये जो है ये चेहरे पे आओ। ये सिंबॉलिक का चुनाव है ही नहीं, ठीक है। ये सिंबॉलिक का चुनाव है ही नहीं। और मैं समझता हूं, मेरा ये व्यक्तिगत सोच है कि शहर का 4-5 वार्ड शिक्षित वार्ड है, और ये हमेशा पार्षद चुनाव के समय में उसका व्यक्तित्व के तौर पर ही मतदान होता आया है और होता आएगा, चाहे कोई भी चुनाव लड़े। तो राजा भी आप हमारे स्टूडियो आए, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी आपको हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जी। चुनाव को जीते, और एक बार फिर कभी मौका मिलेगा इसी चुनाव के सरगर्मियों में राजा भाई जब प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो मैं रोड से उनका इंटरव्यू लूंगा, और रोड से उनकी ताकत, उनकी अनुभव, उनके प्रति लोगों का जो प्यार है वो आपको दिखाऊंगा। तो इंतजार कीजिएगा उस पलों का। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर किसी एक शख्सियत के साथ आपके साथ मिलूंगा। मैं ही हूं आपका विकास दुग्गड़।